नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन वाले चैनल के ऊपर आपका स्वागत है। तो आज की क्लास होगी आपकी सीपीयू के ऊपर। सीपीयू का इंट्रोडक्शन आपका हो चुका है। सीपीयू के दो पार्ट होते हैं, एएलयू एंड सीयू। ठीक है, तो सीपीयू के अंदर बहुत सारी चीज़ें और होती है जो आपके आईए एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो वही अपन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसको जो भी स्टूडेंट है जो आईए की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो भी पटवारी ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हैं, सबके बेसिक आता है वो यहीं से आता है। ठीक है दोस्तों, जो भी आईए की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छा सपोर्ट हो जाएगा। मेरे वीडियोस को आप देख सकते हो, छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगा मैं टॉपिक वाइज, तो आपकी तैयारी में काफ़ी सहयोग करेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना दोस्तों। ओके दोस्तों, तो चलते हैं आगे। तो सीपीयू क्या होता है, यहाँ पे दो पार्ट होते हैं, एएलयू एंड सीयू, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट। तो अब सीयू के बारे में समझते हैं कि सीयू होता क्या है। तो सीयू यहाँ पे कंप्यूटर में चल रहे प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन को क्या करती है, समझती है और उन्हें एग्जीक्यूट करती है। इन प्रोसेस को करने के लिए स्पेशल पर्पस रजिस्टर होते हैं। कहने का मतलब आपके सीपीयू के अंदर एक इंस्ट्रक्शन है ए प्लस बी करना है। ठीक है, तो दो वैल्यू को एडिशन करना है, तो इसको कौन समझेगी, सीयू। और इसको काम को करने के लिए क्या होते हैं, यहाँ पे स्पेशल पर्पज रजिस्टर होते हैं। ठीक है, जो इस इंस्ट्रक्शन को समझेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, इसके लिए क्या होंगे, स्पेशल पर्पज रजिस्टर होते हैं, ये ध्यान में रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट रजिस्टर भी अपन आगे डिस्कस करेंगे। अगला है आपका यहाँ पे एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। एएलयू का वास्तविक एग्जीक्यूशन होता है। एएलयू में क्या होता है, वास्तविक एग्जीक्यूशन, मतलब इंस्ट्रक्शन जैसे यहाँ पे ए प्लस बी है। ठीक है, इसको इसको एडिशन कैसे करना है, ये काम कौन डिसाइड करेगा, सीयू। लेकिन यहाँ पे जो वास्तविक एग्जीक्यूशन होगा, ठीक है, यहाँ पे जो टोटल आएगी वो टोटल कहाँ पे स्टोर करनी है, डेटा कहाँ से फेच करना है, कहाँ पे स्टोर करना है। ठीक है, ये काम तो करेगा सीयू, लेकिन एडिशन जो करना है ए और बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए टोटल हो गया, वो कौन करेगा, एएलयू। ठीक है, और एएलयू के अंदर भी क्या होते हैं, कुछ विशेष रजिस्टर होते हैं, सीयू में भी होते हैं, एएलयू में भी होते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, इंस्ट्रक्शन सेट भी होता है, जिसके द्वारा अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन को संपन्न किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रजिस्टर भी अपन आगे देखेंगे। इसके अलावा सीपीयू में होता है एक इंस्ट्रक्शन सेट। सीपीयू में क्या होता है, एक इंस्ट्रक्शन सेट होता है। माइक्रोप्रोसेसर में इंस्ट्रक्शन सेट निर्देशों का एक समूह होता है। ठीक है, जहाँ पे निर्देश होते हैं, मैंने जैसा कोई बोला कि बहुत सारे इंस्ट्रक्शन सेट बनाए जाते हैं जिनके द्वारा डेटा प्रोसेस किया जाता है। जैसे कोई वैल्यू एडिशन करना, मल्टीप्लाई करना, अलग अलग टाइप की जितनी भी वैल्यू होती है उनके लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शन सेट होता है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन सेट का ग्रुप जिन्हें माइक्रोप्रोसेसर सपोर्ट करता है उन्हें इंस्ट्रक्शन सेट कहते हैं। ये लगभग आपके 200 या इससे अधिक इंस्ट्रक्शन सेट एक कंप्यूटर में हो सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन सेट का मतलब हमने को समझना है कि अलग अलग जो ऑपरेशंस होते हैं, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, जितने भी होते हैं उनको संपन्न किया जाता है वो इंस्ट्रक्शन सेट के थ्रू किया जाता है। और कंप्यूटर में 200 या इससे अधिक हो सकते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पे होता है रजिस्टर। देखो, जैसा कि मैंने बोला कि कंप्यूटर में जो भी काम किया जाता है रजिस्टर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, रजिस्टर क्या होता है, प्रोसेसर का भी एक भाग होता है। प्रोसेसर मतलब सीपीयू, और जिसका कार्य तेज़ी के साथ प्रोसेसर को डेटा उपलब्ध कराना होता है। रजिस्टर उन डेटा या इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है जिन पर तुरंत कार्य किया जाना है। जैसा कि मैंने बोला था यहाँ पे मैंने कि ए प्लस बी करना है। ठीक है ना, ए प्लस बी, तो यहाँ पे ए के अंदर और बी के अंदर भी कोई वैल्यू होगी और वो एडिशन होने के बाद में रिजल्ट जो स्टोर होगा, ठीक है, रिजल्ट आएगा उसको भी स्टोर करना पड़ेगा। यानी ए की वैल्यू स्टोर करनी, बी की करनी, रिजल्ट को स्टोर करना है। तो उनके लिए क्या होता है, इस काम को करने के लिए होता है रजिस्टर। रजिस्टर उन डेटा इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है, यानी इंस्ट्रक्शन को भी स्टोर करेगा कि ये यहाँ पे एडिशन हो रहा है, तो एडिशन एक इंस्ट्रक्शन है, इसको भी किसी न किसी रजिस्टर में स्टोर करना होता है। इसके लिए अलग अलग रजिस्टर होते हैं जो अपन देखेंगे। जब हम कोई इनपुट सिस्टम में देते हैं तो ये इनपुट रजिस्टर में स्टोर हो जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे अपन ने कोई भी वैल्यू दी, ए और बी, ए माना कि ए के अंदर 10 है, बी के अंदर 5 है। और रजिस्टर में प्रोसेसिंग के बाद जो डेटा, जो आउटपुट मिलता है वो भी रजिस्टर से ही प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ठीक है, और अब ये डेटा प्रोसेस जो होता है, जैसे रिजल्ट किसी रजिस्टर में स्टोर हो गया, फिर स्टोर होने के बाद में उस रिजल्ट को क्या कहाँ कर दिया जाएगा, सेकेंडरी स्टोरेज यानी हार्ड डिस्क के अंदर परमानेंट स्टोर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो रजिस्टर के निम्न कार्य हैं। पहला यहाँ पे फेच, इंस्ट्रक्शन लेने के लिए,
यानी कि डेटा को फेच करता है, इंस्ट्रक्शन को लेता है, डिकोड यानी इंस्ट्रक्शन को समझता है, और एग्जीक्यूट यानी आउटपुट मेन मेमोरी में स्टोर कर देता है। ठीक है ना। पूरा जो आपका डेटा जो फेच करेगा वो आपका कहाँ से करेगा, एक तरह से आप मान सकते हो मेन मेमोरी, रैम से आपका डेटा कहाँ से जाएगा, रैम से रजिस्टर में, और रजिस्टर से सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर। इस तरीके से आपका डेटा क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। अब कुछ मुख्य रजिस्टर्स हैं जो अपन देख लेते हैं यहाँ पे। MAR, ठीक है, इसको बोलते हैं मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ये किस लिए काम में आता है, देखो यहाँ पे आईए के अंदर इनकी फुल फॉर्म भी आ सकती है। हो सकता है कि आपके ऐसे भी आ सकता है कि सीपीयू के निम्न प्रकार, सीपीयू में निम्न प्रकार के रजिस्टर में से कौन से रजिस्टर होते हैं या नहीं होते हैं, या इनकी MAR स्टैंड फॉर की मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, यहाँ पे फुल फॉर्म आ सकती है। यह एक्टिव मेमोरी यानी सक्रिय लोकेशन के एड्रेस को होल्ड करके रखता है। जो इंस्ट्रक्शन अभी एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है ना, उसकी ये क्या करेगा, सक्रिय का मतलब जो एक्टिव मेमोरी जो रजिस्टर में एग्जीक्यूट हो रहा है, जैसे अपन A+B कर रहे हैं, जो करंट में एग्जीक्यूट हो रहा है उसको ये क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। अगला है आपका मेमोरी बफर रजिस्टर MBR, इसे MDR भी कहते हैं, मेमोरी डेटा रजिस्टर। यहाँ पे ध्यान में रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह रजिस्टर मेमोरी से आ रहे डेटा, ठीक है, या जा रहे डेटा एवं इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रखता है। ठीक है ना, जितना भी डेटा आ रहा है वो सभी किस में स्टोर होगा, मेमोरी बफर रजिस्टर में, जिसको एग्जीक्यूट किया जाना है एक तरह से। अगला है आपका PC प्रोग्राम काउंटर। ये एग्जीक्यूट किए जाने वाले अगले इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को स्टोर करके रखता है। यानी कि एक इंस्ट्रक्शन तो हो रहा है, लेकिन अगला इंस्ट्रक्शन जो आ रहा है उसको कौन करेगा, PC। आगे देखते हैं। यही होता है यहाँ पे, सॉरी दोस्तों, एक होता है यहाँ पे एक्यूमुलेटर। ठीक है, एक्यूमुलेटर क्या करेगा, एग्जीक्यूट के बाद जो रिजल्ट प्राप्त होगा उसे एक्यूमुलेटर स्टोर करेगा। ठीक है, जैसे दो वैल्यू कर रहे हैं अपन A+B, उनका रिजल्ट जो आएगा वो कौन, उसके बाद में जो रिजल्ट आएगा टोटल वो कौन स्टोर करेगा, एक्यूमुलेटर। इसी तरीके से एक होता है IR, इसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शन, करंट इंस्ट्रक्शन को होल्ड करके रखता है। जो करंट इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे करंट डेटा नहीं है, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन यानी एडिशन मल्टीप्लिकेशन जो भी आप कर रहे हो उसको। और एक होता है आपका IO रजिस्टर, इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए। ठीक है, IO रजिस्टर किस लिए आता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए। कम्युनिकेशन क्यों किया जाएगा दोस्तों, क्योंकि आपको डिस्प्ले भी शो करना है, जो आउटपुट आ रहा है आपको कीबोर्ड के द्वारा इनपुट भी लेना है। अगला है आपका प्रोसेसर, CPU या क्लॉक स्पीड। ठीक है, मतलब आपके एग्जाम आ सकता है प्रोसेसर स्पीड क्या किसे कहते हैं, CPU स्पीड किसे कहते हैं, क्लॉक स्पीड क्या होती है, इसके बारे में। तो CPU के कार्य करने की गति को क्लॉक स्पीड कहा जाता है। CPU में कार्य जिस गति से होता है उसे क्लॉक स्पीड कहते हैं। ये काफ़ी फास्ट होती है। क्लॉक स्पीड उस स्पीड को कहा जाता है जिस स्पीड से माइक्रो प्रोसेसर प्रत्येक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, जैसे मैंने एक इंस्ट्रक्शन बताया कि आपको A+B ये एक इंस्ट्रक्शन करना है, तो इस A और B की वैल्यू को जोड़ने में लगने वाले समय को क्या कहते हैं अपन, एक तरह से क्लॉक स्पीड कहते हैं। CPU को एक फिक्स्ड नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल की ज़रूरत होती है। प्रत्येक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए क्लॉक रेट जितनी फास्ट होगी प्रोसेसर स्पीड भी उतनी ही तेज़ होगी। यानी कि CPU की जो क्लॉक स्पीड होती है जितनी तेज़ होती है उतनी प्रोसेसर की तेज़ होती है। क्लॉक स्पीड को यहाँ पे MHz लिखा है, MHz। ठीक है, यानी 1 मिलियन साइकिल पर सेकेंड। ठीक है, क्लॉक स्पीड अगर अपन कुछ भी बोलते हैं जैसे 1 MHz 2 MHz, अगर किसी की स्पीड 1 MHz है तो 1 मिलियन, अगर 2 MHz है तो 2 मिलियन साइकिल पर सेकेंड। एक सेकेंड के अंदर इतनी साइकिल। यानी दोस्तों यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि CPU की जो स्पीड होती है, जो एग्जीक्यूशन की दर होती है वो कितनी फास्ट होती है, या किसमें, या तो MHz में होगी या गीगाहर्ट्ज़ में होगी। ठीक है, मेगाहर्ट्ज़ और गीगाहर्ट्ज़। गीगाहर्ट्ज़ के अंदर जो होता है 1000 मिलियन पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे 1000 मिलियन साइकिल पर सेकेंड। अभी जो CPU आते हैं 2 गीगाहर्ट्ज़ 3 गीगाहर्ट्ज़ के जो आते हैं, यानी अगर कोई 3 गीगाहर्ट्ज़ है तो 3000 मिलियन साइकिल पर सेकेंड में मापा जाता है। ठीक है, मिलियन को अपन इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं 10⁶। ठीक है, और गीगाहर्ट्ज़ को यहाँ पे G को डिनोट कर सकते हैं अपन 10⁹। इस तरीके से अपन
कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो ये आर्किटेक्चर का मामला है, इतना डीपली आपके आईए में आएगा नहीं, ठीक है। और आगे देखते हैं। सामान्य एक पर्सनल कंप्यूटर की स्पीड 500 मेगाहर्ट्ज़ यानी 0.5 गीगाहर्ट्ज़ हो सकती है, ठीक है, से लेकर 400 मेगाहर्ट्ज़ यानी 4.0 गीगाहर्ट्ज़ तक हो सकती है। अगर 4000 मेगाहर्ट्ज़ को अपन कन्वर्ट करेंगे गीगाहर्ट्ज़ में, यानी कि 1000 यानी 1000 का अगर इसके अंदर अपन भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गीगाहर्ट्ज़ में अंदर, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे एग्ज़ाम में इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे मेगाहर्ट्ज़ और गीगाहर्ट्ज़ की, मेगाहर्ट्ज़ के अंदर जो प्रोसेस जो साइकिल होती है वो कितनी होती है, ठीक है। तो वो अपने को ध्यान में रखना है। मेगाहर्ट्ज़ के अंदर 1 मिलियन होती है और गीगाहर्ट्ज़ में अंदर जी का मतलब होता है यहाँ पे 1000 मिलियन। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। तो अगला आता है आपका वर्ड लेंथ, कि सीपीयू के अंदर वर्ड लेंथ क्या होती है। प्रोसेसर द्वारा एक सिंगल इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में लगने वाले बिट्स की संख्या को वर्ड लेंथ कहा जाता है। यानी कि प्रोसेसर एक बार में जो डेटा प्रोसेस करता है, ठीक है, एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है, उसके अंदर लगने वाले बिट्स, ठीक है, तो उसकी संख्या को क्या कहते हैं अपन, वर्ड लेंथ कहते हैं, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे जैसे ये इंस्ट्रक्शन हो गया A+B, इसको एग्जीक्यूट करने में लगने वाले बिट्स की संख्या को क्या बोलेंगे अपन, वर्ड लेंथ। दूसरे शब्दों में कंप्यूटर जितने बिट्स को एक बार में प्रोसेस कर सकता है उसे वर्ड लेंथ कहते हैं, ठीक है, एक बार में। यानी कि आपको पता है कि 1 मिलियन इंस्ट्रक्शन या 1000 मिलियन इंस्ट्रक्शन को वो 1 सेकंड में प्रोसेस कर सकता है, ठीक है। तो आपको पता है कि कंप्यूटर कितनी तेज़ी से काम कर सकता है। अब आपको पता होना चाहिए कि वर्ड लेंथ जितनी ज़्यादा होगी, यानी 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट, अलग अलग वर्ड लेंथ होती है। अभी के टाइम में 64 बिट के प्रोसेसर मार्केट में अवेलेबल है। यानी कि यहाँ पे 64 बिट का मतलब यही हुआ कि 64 बिट वर्ड लेंथ वाले कंप्यूटर है।